जो 9वीं पुत्री थी उनका नाम था अनसुईया। उनका नाम इतना विख्यात हो गया कि तीनों लोकों में जो तीनों देवियां थी ना वो भी जलने लग गईं कि आखिर ये अनसुईया है कौन। जब फूट पक रही हो खेत में तो रोड से निकल के जाओगे तो अपने आप सुगंध आ जाएगी कि यहां सेंध कोई फूट पक रही है। जब कोई साधक पक जाता है ना तो बुद्ध पुरुष भी तुम्हें लेने के लिए स्वयं आ जाए। प्यारेओ, उनसे ये देखा न गया और जाकर के कहा कि जाओ और जाकर के अनसुईया का सतीत्व नष्ट करो। और तीनों देव गए हैं साधु का वेश बना करके, कहा भिक्षाम देहि माता। अब अकेली थी आश्रम पे, पति कह करके गए थे कि तुम्हारे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, हम साधना के लिए जा रहे हैं। जैसे ही भिक्षा लेकर के आई, तीनों देवों ने कहा कि नहीं देवी, हम ऐसे भिक्षा ग्रहण नहीं करते। तो बोले हम भिक्षा तब ग्रहण करते हैं जब नग्न अवस्था में होकर के अपनी जंघा पर बैठा करके कोई हमें भिक्षा दे। अनसुईया मैया परेशान हो गई कि मेरे पति की भी आज्ञा है कि मेरे दरवाजे से कोई भी लौट के न जाए, कोई खाली न जाए। और ये अगर चले गए, ये भी एक साधु हैं, तो मेरी भी साधना नष्ट हो जाएगी, पति की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। अनसुईया मैया ने कहा ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा। जल लेकर के जल पढ़ करके कहा हे परमात्मा, हे विधाता, अगर मैंने स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया हो तो ये तीनों बच्चे, तीनों देव बच्चे के रूप में हो जाए। क्योंकि प्यारेओ, माँ जो है ना, बच्चे के सामने जब शिशु होता है छोटा तो माँ कैसे भी रह सकती है। तीनों देवताओं को बच्चा बना दिया। अब पड़े हैं पालना में, चिंटू पिंटू नाम पड़े हैं, अब रो रहे हैं। जब 1 महीना हो गया तो तीनों देवियां परेशान होने लगी कि कहां गए कहां गए। नारद जी आए, नारद जी से पूछा कि हमारे पतिदेव, आप तो त्रिलोकी में विचरण करते हैं, आपने देखा? बोले हाँ देखा है। बोले कहाँ है? बोले अनसुईया के यहाँ। बालक बने पड़े। अच्छा, बालक बने पड़े? बोले क्यों? ये तो उनका कर्म है। तो बोले क्या करें, कैसे छुटकारा पाया जाए? तो बोले जाओ, जैसे वो भिखारी बन के गए तुम भिखारी ने बन के जाओ। बोले हम लक्ष्मी जो दुनिया में चल रही है, मैं दुनिया में पूजनीय हूं, मैं भिखारी ने बन के जाऊं? नहीं। तो बोले ठीक है, करो और खाओ। बोले कृपा करो। बोले और कोई उपाय नहीं। तो तीनों देवियां गई हैं, जाकर के दरवाजे पे बोली भिक्षाम देहि माता। अनसुईया मैया समझ गई कि पहले 3 आए, अब 3 आई हैं। मैया ने कहा कि तुम्हें कैसे चाहिए भिक्षा? बोले मैया हमको क्षमा करो, हमारे पतियों को लौटा दो। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आज एक संकल्प करो
जिसका भी सतीत्व बढ़ रहा हो तो उसमें तुम बाधा नहीं डालो, उसमें सहायक होना। जिस किसी स्त्री का कभी चिंतन स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का न हो तो वो सती होती है, सावित्री होती है। ऐसे का धर्म नष्ट नहीं करना, का हमें क्षमा करो। मैया ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है जाओ। जल लिया और जल लेकर के कहा कि हे विधाता, मैंने केवल अपने पति की सेवा की हो, उनकी आज्ञा का पालन किया हो तो ये जैसे आए थे वैसे हो जाए। तीनों जैसे आए थे वैसे ही बना दिए। तो प्यारे हो, जो पुत्री तीनों देवों को बेटा बना सकती है, ऐसी शक्ति तो केवल भारत मां की, भारतवर्ष की माओं में ताकत है, ये किसी अन्य देश में नहीं। लेकिन भैया कैसे जिन्स को पैंट पहने हुए थे, ऐसे छोटे छोटे बाल रखाए कि नहीं, चश्मा पैर के नहीं, डिस्को में डांस करने से, दिन भर फोन चलाने से। माँ ने कहा बेटी थोड़ा सा ये झाड़ू लगा दियो, मुंह पे ना लग रही, लगा ले अपने आप, इससे हो जाएगा। नहीं, जब तक पुत्री अपने मायके में है, जब तक शादी नहीं हुई है तो मां की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हरि बोल। और जब शादी हो जाए तो प्रयास करना चाहिए अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन कभी ना हो जाए। तो देखना एक दिन तुम्हारे घर में भी ऐसी संतान उत्पन्न जरूर हो जाएगी। यहां मैं माताओं को भी एक बात कहना चाहूंगा, अभिमन्यु जो थे ना, उन्होंने 7 दरवाजे जो चक्रियों में घुसना सीखा, कहां से सीखा था? मां के गर्भ में। सुखदेव भगवान ने भी सब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया मां के गर्भ में। मां का कर्तव्य है सुबह से जब भी जगो चिंतन इतना होना चाहिए केवल परमात्मा का या किसी शास्त्र का। जब हम शास्त्र का चिंतन करेंगे, पठन करेंगे, सुबह से भजन सुनेंगे, तो मैया एक न एक दिन परमात्मा नहीं तो किसी न किसी ऐसा परमात्मा का भक्त जरूर पैदा हो जाएगा।